Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel with Muhammad Amir. Today he is my special guest. I'm sitting here all the way in India और वो बैठे हैं all the way in Pakistan. So thank you so much Amir आपके टाइम निकालने का. बड़े मजे का वर्ल्ड कप होने वाला है because इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन इंडिया होगा. इसके अलावा बहुत एक लंबा तवील वर्ल्ड कप है. It's a lot of games. और वैसे मैचेस बहुत मजे के होने लगे हैं बिकॉज कुछ टीम्स नजर आ रही हैं. इंग्लैंड को देखा या जाए, ऑस्ट्रेलिया को देखा जाए, इंडिया को देखा जाए, न्यूजीलैंड को देखा जाए, साउथ अफ्रीका. आई मीन देयर इज नो क्लियर फेवरेट. उस तरह से हर टीम के पास ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि या आप कह सकते हो कि दे आर मैच विनर्स फॉर देम. अब हम्म पाकिस्तान की आपसे बात करनी है बिकॉज पाकिस्तान एक टाइम था अभी कुछ 2 महीने पहले नंबर 1 इन द रैंकिंग्स. you know न्यूजीलैंड सीरीज आप ओडीआई सीरीज जीते एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि दे आर लुकिंग रियली गुड. ऐसे या लग रहा है कि सडनली 2 महीने में वो सारा मोमेंटम या वो जो सारा एक पॉजिटिव एनर्जी थी वो एकदम से ढप पड़ गई है. सो काफी या कंसर्न है. मैं वन बाय वन आपके साथ कंसर्न्स एड्रेस करूंगी बिकॉज यू आर समबडी हु हैज बीन पार्ट ऑफ दिस बिग स्टेज. आपको पता है कि वर्ल्ड कप्स में, टूर्नामेंट्स में हम्म क्या रिक्वायरमेंट होती है मेंटली, फिजिकली. और फिजिकली मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इतनी बड़ी पाकिस्तान को नुकसान हुआ, इतना बड़ा नुकसान हुआ या है लूजिंग आउट समबडी लाइक नसीम नसीम शाह. या सो या अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक वार्म अप मैच हुआ था. इनफैक्ट 2 वार्म अप मैचेस हो चुके हुए हैं. हम्म आमिर, तो पिचेस की बात करते हैं. 340 350 जैसे स्कोर्स हो रहे हैं. तो व्हाट या कैन वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज इंडियन कंडीशंस? देखो जैनब, तुमने एक बड़ी अच्छी बात की है जो टीमों का बैलेंस बताया ना। एक चीज मैं और बता दूं, पहले अगर ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा होता या न्यूजीलैंड में हो रहा होता, साउथ अफ्रीका में हो रहा होता या इंग्लैंड में हो रहा होता, तो कई दफा ना हम अफगानिस्तान को, श्रीलंका को और बांग्लादेश को ना राइट ऑफ कर देते हैं। इस बार आप इंडियन कंडीशंस में नहीं कर सकते। आप इंडियन कंडीशन में आप नहीं कर सकते क्योंकि वो इन कंडीशंस के वो भी यूज टू है। तो इस बार आपके माइट भी, आप कह सकते हो कि क्रिकेट में एज अ क्रिकेटर मैं कहता नहीं कि कोई भी टीम हल्की है। और इसको नीदरलैंड को आप कह सकते हो कि माइट भी आपका एक हल्का गेम है। इसके अलावा आपका कोई हल्का गेम नहीं है। पहले तो आपको ये बड़ा माइंड में बिठाना पड़ेगा कि ये वर्ल्ड कप आपके लिए चैलेंजिंग होगा। जो लास्ट हुआ था इंग्लैंड वाला, उसमें हमारी टीम के पास एक मार्जिन था। ठीक है, हम बांग्लादेश को भी हरा सकते हैं, श्रीलंका को भी हरा सकते हैं, हमें वेस्ट इंडीज को भी हराना चाहिए था, जो एक मैच हमें पूरा वर्ल्ड कप कॉस्ट किया था। आपको पता था, आप उधर ही थी। तो वहां पे की कंडीशंस फिर डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको हर मैच ऑन स्पॉट खेलना पड़ेगा। और आपने जो कंडीशन की बात की ना जैनब, कंडीशन तो ठीक है, हम यूज टू हैं। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका भी हम खेल के गए हैं, क्या कहते हैं, एशिया कप खेल के गए। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, राइट कॉम्बिनेशन। जो इस टाइम आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपका वर्ल्ड कप शुरू होता है आपकी परफेक्ट प्लेइंग 11 से। फिर आप देखते हो कि आपने कैसे परफॉर्म करना। अच्छा, ये बिकॉज यू ब्रॉट अप द कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, आई थिंक पूरी मैं उसी पे आने लगी थी कॉम्बिनेशन के ऊपर. हम्म बिकॉज वन बाय वन इस पे डिस्कशन हो सकती है. पहली बात तो ये है कि पहले जो आपकी कॉम्बिनेशन बन रही थी वो था कि जी शाहीन शाह और नसीम शाह जो है ये नसीम ओपन करेंगे बॉलिंग. उसके बाद आपके या फर्स्ट स्टेज में आएंगे हारिस रऊफ. अब यस नसीम शाह के ना होने की वजह से एक जिसे कहते हैं ना कि कोई प्लान भी था ही नहीं पाकिस्तान के पास कि हाँ अगर कोई बॉलर इंजर हो जाता है तो यस क्या प्लान है. बिकॉज यू सी ये तो इतना लंबा टूर्नामेंट है. इसमें ब्रेकडाउन भी पोटेंशियली हो सकते या हैं. एंड देन गर्मी भी रहेगी, ऑन एंड ऑफ गर्मी भी रहेगी। शाहीन की भी वो फिंगर एक स्वेलिंग हुई हुई है. जो वो एशिया कप फील्डिंग करते हुए जब वो गिरे थे हाँ तो या उन्होंने कल कमेंट्री पे इस चीज के बारे में डिस्कशन हुई थी. एंड ही कैन बोल बट काफी प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं. तो अभी जो करंट स्क्वाड है, बिकॉज देखें कोई अब ये तो हो नहीं सकता कि कहीं और से कोई एक इम्पोर्टेड कोई बॉलर आ जाए या हम मोहम्मद आमिर को जो है कर ले. नहीं नहीं, मुझे अ, मुझे मुझे ना डिस्कस हाँ, कर। मुझे ना हाँ, डिस्कस कर। कि हम मोहम्मद आमिर को जो है किसी तरह वापस ले आए एज ए न्यू बॉल बॉलर बिकॉज यू वर द न्यू बॉल बॉलर विद क्या शाहीन.
2019 जो इंग्लैंड में या। वर्ल्ड कप हुआ, हम्म। क्या किया जाए? हसन अली है, मोहम्मद वसीम जूनियर है, और अगर जो भी ऑप्शंस हैं आपने आपने उसी को इस्तेमाल करना है। तो यस। आपको क्या लगता है कि क्या स्टार्टअप में क्या होगा, क्या लेंथ्स हम देख रहे हैं, किस तरह की बॉलिंग हम्म। चलेगी? बिकॉज इवन मिचेल स्टार्क, बाय द वे, मिचेल या। स्टार्क को भी कल चौके पड़े थे बिकॉज कंडीशंस ऐसी हैं। कंडीशंस ऐसी हैं। यस। देखो जैनब, पहले तो मैं हमेशा ऐसा बॉलर, अगर मैं एज अ बॉलर बात करूं, तो मैं हमेशा, आपको पता ही है, मैं बात करता हूं कि आपको विकेट के साथ खेलना पड़ता है, कंडीशन के साथ खेलना पड़ता है। कई दफा आपको अपनी स्ट्रेंथ से बाहर आके बॉलिंग करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर स्विंग नहीं हो रहा तो मैं क्या करूंगा, जैसे आपने प्लान बी की बात की, मैं हमेशा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं प्लान बी पे, क्योंकि प्लान ए जो होता है वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। प्लान बी आ जाता है कंडीशन, इसको बोलते हैं प्लान बी, जो आप कंडीशन के साथ खेलते हो कि स्विंग नहीं हो रहा लेकिन इस विकेट पे बॉल लो रहा है, स्लो रहा है, तो इस पे मेरा स्ट्रोक बॉल क्या होगा? क्रॉस द सीम हो सकती है, कटर हो सकता है, स्लो बॉल हो सकता है, या विकेट टू विकेट बॉल हो सकती है। पहले तो आपको एज अ बॉलर ये समझना है। फिर इंडियन कंडीशंस ऐसी हैं, अगर आपको पहले 2 ओवर में स्विंग ना मिले तो आप फौरन, आपका माइंड सेट होना चाहिए कि मैं जितने भी डॉट बॉल क्रिएट कर सकूं, फिर आपको विकेट मिलेगी। क्योंकि इंडिया में इस तरह रन नहीं रुकते। अगर आप चेज करने जाओगे बैट्समैन को और स्विंग नहीं हो रहा, आपको रन खुले पड़ेंगे। आप देख लो, रात को मिचेल स्टार्क यही कोशिश कर रहे थे, मैं आगे से यॉर्कर स्विंग करके कर लूं या मैं पैड पे मार दूं, और वो चौके खा रहे थे। तो ये इंडिया में होता, अगर स्विंग नहीं हो रहा और आप फिर वही देख रहे हो, तो आपको रन्स पड़ेंगे। आपका तो पहला एज अ बॉलर माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई अगर स्विंग नहीं हो रहा और ये विकेटें ऐसी हैं कि यहाँ पे मैं जितने डॉट बॉल क्रिएट करूंगा उतना विकेट का चांस आएगा। पहले तो एज अ बॉलर आपको ये देखना है। ठीक है, आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया कि शहीन तो आपके पास है, लेकिन आपका जो दूसरा बॉलर है वो आपको समझ नहीं आ रही कि कौन करेगा नया बॉल। अभी तक जो, आई थिंक फॉर नाउ जो हमने देखा, आई थिंक हसन अली होंगे जो अभी तक हमने देखा है, और आई थिंक मेक सेंस भी करता है, क्योंकि आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आरएस भी नए बॉल पे स्ट्रगल करते हैं, वसीम की भी वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो हसन ही है। लेकिन अब देखिए, हसन ने भी प्रूव तो किया हुआ है, बड़े टूर्नामेंट्स वो खेला हुआ है, चैंपियन ट्रॉफी भी वो खेला हुआ है। तो अब ये हमारी या आपके बताने वाली बात नहीं है, एज अ बॉलर उनको खुद भी पता होना चाहिए। और अब बड़ी अच्छी बात है कि वो एक वीक से वहां पे गए हुए हैं, 2 प्रैक्टिस मैच भी खेल लिए हुए हैं। तो फिर एज अ बॉलर, क्योंकि मैं बॉलर हूं, मैं, आपकी टीम यहाँ पे लिफ्ट अप तभी करेगी जब आपकी बॉलिंग फ्रंट पे आके परफॉर्म करेगी। आप बैटिंग में 325 कर लो, 350 कर लो, आपने देख लिया नहीं रुक रहे, आपकी बॉलिंग ही आपको मैचेस जितवाएगी। ये आप लिख के कहीं ले लो। आपके बॉलर्स अगर 10 आउट नहीं करेंगे, आप टूर्नामेंट्स नहीं जीत सकते। नहीं, बड़ी अच्छी आपने बात की है बिकॉज रन्स तो इन विकेट्स इन कंडीशंस यहाँ में पे हर नहीं कोई, रुकेंगे। रन्स यस। नहीं रुकने वाले। एंड जनरली बैटिंग बाकी टीम्स की भी बहुत तगड़ी है, अगर देखी जाए तो दे हैव सम रियली गुड बैटर्स बहुत जितनी तगड़े। नजर आती हैं। अ, हारिस रऊफ के लिए थोड़ा सा एक ऑफ डे था, किसी भी बॉलर के लिए हो सकता है, बट हम्म। अगेन ये फिगर आउट करना पड़ेगा टीम को, जैसे आपने कहा कि किस या। तरह की बॉलिंग करानी है, क्रॉस सीम करानी है, स्लोअर वन करानी है, क्या करना है। यस। क्योंकि लाइक यू सेड कि शायद स्विंग मिले ना मिले, दैट इज समथिंग दैट दे नीड टू मोस्ट लुक एट। लाइकली नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो 1-2 ओवर मिलेगा। मोस्ट लाइकली नहीं हो, आप एज अ बॉलर इसी प्लान से जाओगे, भाई मुझे स्विंग नहीं मिलेगा, तो आपको नेट में जो प्रैक्टिस करनी, अभी आपने देखा होगा, क्योंकि आप, बल्कि आप मेरे से ज्यादा, अब आप क्रिकेट को फॉलो करती होगी, हमारे बॉलर्स में से कोई क्रॉस द सीम बॉल ही नहीं करता, जो मैंने अभी 2 वोमेंस गेम्स में भी देखा है। तो जब वो रिप्ले में दिखाते हैं ना कि बाउंड्री पड़ी है, तो मैंने जितने, मेरी नजर से हमारे बॉलर्स के बॉल गुजरे हैं, मैंने किसी सिंगल बॉलर को भी क्रॉस द सीम बॉलिंग करते नहीं देखा। इन विकेट्स में बहुत फायदा होगा, ये भी मैं आपको बता दूं, जो बॉलर यहाँ पे क्रॉस द सीम बॉलिंग करेगा उसको बहुत फायदा होगा। हमारे बॉलर्स कर नहीं रहे। ठीक है, अच्छा, अब फास्ट बॉलर्स की तो आपने बात की कि न्यू बॉल बॉलर एक इशू है, दूसरे एंड पे कौन कराएगा, वो मोस्ट बिग लाइक इशू है। हसन अली कराएगा। एंड देन reliance on Shaheen, then Shaheen will have to get you या। wickets at the top to make any chance for yourself. फिर अब आ जाते हैं मिडिल ओवर्स में, बड़ी इस पर डिस्कशन हुई है हम्म। बिकॉज शादाब hasn't been able to take the wickets जो हमें या। नजर आते हैं तरफ से नॉर्मली, एक रिदम में नजर आते हैं पिछले कोई 1-2 महीने में या फॉर पीरियड ऑफ टाइम, उनसे उस तरह की हम्म। बॉलिंग नहीं हो रही, रन्स काफी दे रहे हैं। तो अब बात ही आ जाती है, कल का आपने मैच देखा, उसमें नवाज हम्म। ने के थोड़ी विकेट्स भी ली, देन उसामा अच्छा, अमीर भी नवाज है। ने थोड़ी बेटर बॉलिंग की है।
कल बेटर कल बॉलिंग नवाज की, ने बेटर बॉलिंग की है। कल बेटर बॉलिंग की है। तो कॉम्बिनेशन में अब किसको खिलाएं और किसको नहीं, सवाल ये उठता है कि इन तीनों में, अब ये तीनों तो इकट्ठे तो नहीं खेलेंगे ना, या आपको लगता है कि या, इकट्ठे खेलेंगे? खेल नहीं सकते या शादाब, कॉम्बिनेशन खराब हो उसामा, जाएगा नवाज, साथ। यस, तीनों इकट्ठे तो नहीं खेलेंगे। तो नहीं खेल सकते। आपको क्या लगता है कि कंडीशंस के हिसाब से देखना होगा, ऑपोजिशन के हिसाब से देखना होगा, या आपने अपने दिमाग में देखा और आपके लिए एक हम्म कॉम्बिनेशन? मेरे ख्याल में देखिए आप, अब मैं एज अ कैप्टन तो वही, मैं अगर कैप्टन हूं तो मैं तो यही सोचूंगा कि मेरा इस टाइम बेस्ट, अगर बॉलर की बात करो तो मिडल ऑर्डर, मिडल ओवर्स में कौन फॉर्म में है, कौन अच्छी बॉलिंग करके दे, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए जैनब, ये वो चीज है, आप उस जगह पे आए हुए जहां पे आप 4 साल, पिछले 4 साल मेहनत करते हो। तो यहाँ पे आप देख नहीं सकते चलो मैं एक दो मैच देख लूं, क्योंकि वर्ल्ड कप एक ऐसा होता है कि आपने फ्रॉम गेम वन यू हैव टू कैरी द मोमेंटम। तो हम्म। मैं तो पहले ये देखूंगा कि मिडिल ओवर्स में इस टाइम कौन सा ऐसा बॉलर है जो फॉर्म में है, जो मुझे कंट्रोल भी करके देगा, जो मुझे विकेट्स लेके भी देगा। पहला तो मैं बेस्ट ऑप्शन नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा कि वो कोई सीनियर है या कोई जूनियर है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है। तो मैं तो वही देखूंगा कि इस टाइम जो बेस्ट फॉर्म में बॉलर है मिडिल ओवर में, चाहे वो उसामा है या शादाब है या नवाज है, पहला ऑप्शन मेरा वही होगा कि भाई ये फॉर्म में है, ये विकेटें भी ले रहा है, ये मुझे मिडिल ओवर में गेम को कंट्रोल भी करके दे रहा है। मेरा पहला ऑप्शन वही बॉलर होगा। ठीक है, ठीक है। सो पाकिस्तान के पास ये ऑप्शंस हैं, दो ऑलराउंडर्स हैं, एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है। एंड आई थिंक टाइम के साथ थोड़ा पता चल ही जाएगा, खुद भी पता चल जाएगा। हाँ, टाइम तो आपने कहा कम है, एग्जैक्टली टाइम कम है, यस, लेकिन पहला मैच है नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, एंड दैट्स ये गोइंग टू बी अच्छी चीज है, मैच। ये एक अच्छी चीज है। एग्जैक्टली, एक क्रूशियल मैच हम्म इस तरह है कि आपको याद होगा जब 2019 में वेस्ट इंडीज से हारा था पाकिस्तान, या उसकी वजह पहला गेम पूरा एंड में, टूर्नामेंट कॉस्ट किया था उसने हमें, पूरा हाँ, टूर्नामेंट। बिकॉज बाकी तो बाद में तो पाकिस्तान जीतना शुरू हो गया था, आप लोगों ने हम तो सेमी, एक जैनब हम सेमीफाइनल खेल रहे थे, हम तो रन रेट पे बाहर हुए थे, हम टॉप 4 में थे। रन रेट में बाहर हुए थे। एग्जैक्टली। सो एक एडवांटेज ये है कि नेदरलैंड से पहला मैच है। एन एडवांटेज आई से बिकॉज आउट ऑफ ऑल द टीम्स दैट यू हैव, यू आर अप अगेंस्ट द वीकेस्ट आउट ऑफ ऑल द टीम्स यू हैव ऑन पेपर। यस, बट ओनली वन। ऑब्वियसली अंडर एस्टिमेट तो नहीं किया जा सकता किसी भी या, टीम को। अब आ जाते हैं, आपने बात की कि स्पिनर्स का जो जिसका फॉर्म है उसको होना चाहिए। अब आ जाते हम्म हैं आपके टॉप ऑर्डर कॉम्बिनेशन में, क्योंकि यहाँ पे हम्म भी एक कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन ये है कि फखर, इमाम, अब्दुल्ला शफीक, रिजवान, बाबर, ये आपका टॉप ऑर्डर बनता है, मतलब इन द या, सेंस कि ये आपके पास ऑप्शंस है, राइट? हम्म एंड तो बिकॉज फखर का फॉर्म अगेन डिप में था, लाइक उसका या, फॉर्म उस नजर नहीं आया। अब्दुल्ला शफीक को ट्राई किया गया था, बट देन फखर को रखा गया स्क्वाड में, क्योंकि उनके उनके 200 थे साउथ अफ्रीका में वनडे क्रिकेट में, आई थिंक या, लास्ट ईयर, but he hasn't been in form. So, but हम्म then he's also somebody जो जरा different player है from जो बाकी options हैं आपके पास। सम अदर ऑप्शन दिया तो है। कल शुरुआत भी उन्होंने की, कुछ लग रहा था कि शायद थोड़ा टच में नजर आया है, यस। हाँ, लेकिन आगे वो स्कोर नहीं कर सके, उसको मतलब हम्म कन्वर्ट नहीं। तो हाउ डज पाकिस्तान टेक दिस फॉरवर्ड? आपका टॉप 3 क्या होना चाहिए? देखिए, मैं या आप जानो, जो मर्जी है सोचो, जितना मैं मिक्की को जानता हूं ना, ही ऑलवेज गो विद द, क्या कहते हैं, अटैकिंग ऑप्शन। आई थिंक ही विल गो विद फकर, जितना मैं मिक्की को जानता हूँ। और वो क्योंकि उसके साथ मैंने 2-3 साल काम किया मिक्की के साथ, वो अपने प्लेयर को जिन पे वो ट्रस्ट करता है ना, पूरा फ्लो देता है। वो कभी मतलब वो डाउट नहीं आने देता, और उसको पता है फकर, फकर एक ऐसा प्लेयर है, आपको भी पता है कि उसको एक अच्छी इनिंग चाहिए। और ये कंडीशन मुझे लगता है इससे बेस्ट उसको विकेट्स मिल नहीं सकती कहीं वर्ल्ड में, कि जहां वो अपना कम बैक कर सकता है अच्छा। क्योंकि देखिए, ऐसे प्लेयर को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ऐसे प्लेयर को एक इनिंग चाहिए होती है, या कोई अच्छा बॉलर हो उसको एक स्पेल चाहिए होता है। तो फखर इज वन ऑफ दोस्त के, उसको एक अच्छी इनिंग चाहिए। और आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो आप इमाम भी आते ही चार्ज नहीं करते, तो आपको ऊपर एक ऐसा प्लेयर चाहिए, चाहे वो 30 करे 35 करे, लेकिन वो करेगा 15-20 बॉलों पे, तो आपको एक मोमेंटम दे देगा। तो आई थिंक पहले तो हम जाएंगे, मुझे जो लगता है टॉप 3 यही होंगे, फखर, इमाम और बाबर। ठीक है। अच्छा, फिर आपके इवन व्हेन यू टॉक अबाउट दैट नंबर 4 स्पॉट, लाइक जिस तरह हमने देखा है कि ऑलराउंडर्स में भी आपके पास आगा सलमान है, इफ्तिखार अहमद है, हम्म
इफ्तिखार अहमद एक अच्छा ऑप्शन बीच में साबित हो रहा या है कि जब आपको थोड़ी सी एक्सेलरेशन चाहिए, उनकी यस। परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं, उनकी यूटिलाइजेशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए नंबर 4 तो अब आप रिजवान को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि आई थिंक उसको यही नंबर सूट करता है। यू कांट यूज हिम एज अ फिनिशर। तो इससे बेस्ट नंबर उसके लिए हो नहीं सकता। नंबर 4 ठीक है। और फिर नंबर 4 एक ऐसा बैट्समैन चाहिए होता है आपको जो स्पिनर्स को अच्छा खेले, जो चार्ज कर सके, और रिजवान ये करता है। लेकिन इफ्तिखार की आपने बहुत एक एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड है कि बड़े अरसे से हम स्ट्रगल कर रहे थे कि लोअर ऑर्डर में कोई फिनिशर नहीं मिल रहा था। तो इफ्तिखार तो आपके पास आ गया। अब देखिए, सलमान भी परफॉर्म कर रहा था, लेकिन जितना मैंने साउथ को देखा है ना, आई विल गो विद साउथ। बिकॉज आप देखें, हर टीम के पास लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर है। तो हम्म। आपके पास मिडल में एक लेफ्ट हैंड होना चाहिए। अगर आप रिजवान को 4 रखते हैं, तो 5 और सलमान 6, तो आप वो तीनों एक ही से हैं। आपके पास बीच में कोई लेफ्ट हैंड है ही नहीं है जो लेग स्पिनर को और लेफ्ट आर्म स्पिनर को डिस्टर्ब कर सके। क्यों? कि 40 ओवर तक मिड ऑन मिड ऑफ मोस्टली 5 फील्डर आपको अंदर चाहिए होते हैं। तो अगर लेफ्ट आर्म स्पिनर लगा हुआ है, लेग स्पिनर लगा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड होगा तो आप रन कर सकते हो। लेकिन आपके तीनों एक जैसे होंगे जब, तो फिर लेग स्पिनर भी लगा होगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर भी लगा होगा, और अगर टर्न हो रहा होगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो अगर आप कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखिए, मैं हूं तो मैं 2 ऊपर है आपके पास लेफ्ट हैंड, और एक मैं बीच में रखूंगा मिडल में लेफ्ट हैंड। तो मैं आई विल गो विथ साउथ की। बिल्कुल उनका, हमने देखा है कि स्पिनर्स को वो बहुत अच्छा खेलते हैं। एंड यस। यूनिक इस वर्ल्ड कप में तो जो जितना भी हम देख रहे हैं, जिस तरह कि कल ऑस्ट्रेलिया जो है, मार्नस, डेविड वार्नर भी जो है बॉलिंग आ रहे थे, वो सारे। अच्छा, ये लोगों को लग रहा है कि उनका दिल नहीं कर रहा था कि वो इनसे बॉलिंग करवा रहे थे। नहीं, प्रैक्टिस मैच का मकसद क्या होता है कि इनको मैचेस में इन बॉलर्स को भी प्रैक्टिस करा सको, जहां पे कोई ऐसी विकेट्स आ जाएं कि फास्ट बॉलर की बॉल वैसा नहीं हो रहा, या एक बॉलर का रिदम नहीं है, तो मैं 2 ओवर इससे करवा सकता हूँ, दो जहां पे इतना टर्न होना, शायद ये 2 ओवर निकाले। तो उन्होंने सारे ऑप्शंस देखे हैं, जो बड़ी अच्छी चीज है। अगर आपको सारे ऑप्शंस देखने पड़ते हैं। ठीक है, चलें, ये तो पाकिस्तान टीम की कॉम्बिनेशन होगी। और जनरली एक जो सवाल आपसे मैं करना चाहती हूँ वो माइंडसेट का है, बिकॉज यू हैव हम्म। बीन पार्ट ऑफ दैट सेटअप, यू नो के क्या? बड़े मैचेस में क्या करना चाहिए। एंड आई एम श्योर कि हम इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले इसकी डिस्कशन करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से होना चाहिए, क्या आपका सेटअप होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की एक जो ऑब्वियसली एशिया कप उस तरह से नहीं गया पाकिस्तान के लिए जैसे कि हम्म। उनको की। इंजरीज भी हो गई, उसके अलावा आप चले इंजरीज नहीं भी थी तो रिजल्ट्स उस तरह से नहीं आए, आप सेमीफाइनल नहीं। तो अब अप्रोच, क्या अप्रोच होनी चाहिए हाँ, टू दिस टूर्नामेंट? देखिए जैनब, मैं क्योंकि आपने मेरे से माइंडसेट की बात की और मैं उस सेटअप का हिस्सा हूँ, ये मैनेजमेंट पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो प्लेयर्स को क्या फीड कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैं 2019 के वर्ल्ड कप से पहले स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। राइट, मैं नहीं था। फिर मैं इंग्लैंड सीरीज के लिए सिलेक्ट हुआ था, लेकिन मुझे चिकन पॉक्स हो गए थे, मैं नहीं खेल सका। फिर पाकिस्तान सीरीज आ रहा इंग्लैंड से, टीम में चेंजिंग हुई, मैं विदाउट प्लेइंग एनी क्रिकेट मैं वापस आया टीम में। राइट, उसमें क्रेडिट जाता है सैफी भाई को और मिकी को, क्योंकि उन्होंने जिस तरह मुझे फीड किया कम बैक के लिए, मुझे जिस तरह उन्होंने वेलकम किया। फिर जो वो चैट होती है ना बिटवीन प्लेयर, कप्तान एंड कोच, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैटर करती है कि यार हाँ, ये मैं इस चीज का हिस्सा हूं, इस टीम का। फिर क्योंकि कोच को और कप्तान को ये पता होता है कि ये मेरा घोड़ा जो है ना, कहाँ तक भाग सकता है, इससे मैंने काम कैसे लेना है। ठीक, पहला तो कोच और कप्तान की जो जिम्मेदारी होती है वो यही होती है कि किस प्लेयर से किस तरह काम लेना है। और आई थिंक मिकी नोज बेटर, क्योंकि जितना मैं उसको जानता हूं, उसको प्लेयर से काम लेना आता है। और उसको जो माइंड की ट्यूनिंग होती है ना, आपने देखा है कि जिस दिन उसने ज्वाइन किया टीम को, कल आपने टीम का माइंडसेट देखा है खेलने वाला। और मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे ही खेलेंगे, जितना मैं मिकी को जानता हूं। अब डिपेंड करता है, क्योंकि उसका माइंडसेट यही होता है कि भाई गो फॉर किल। तो आप भाई ये सोचना नहीं है बीच में कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर जाना है तो एक माइंडसेट से जाना है। चलें, ये तो माइंडसेट के ऊपर बात होगी। यू स्पोक अबाउट माइंडसेट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। जाते जाते ये बता दें कि कौन सी टीम्स आपको स्ट्रांग लग रही हैं फॉर दैट टॉप 4?
यार पहले तो विदाउट अ डाउट कि आपको इंडिया को आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि होम कंडीशंस हैं। फिर वो जिस प्रेशर में आए थे एशिया कप खेलने, और जिस तरह वो एशिया कप खेले और वो जीते, तो आप उनको तो राइट ऑफ कर ही नहीं सकते ना, वो तो हॉट फेवरेट है। उसके बाद आपने देखा जिस तरह इंग्लैंड खेल रही है, उसने वार्म अप गेम्स में भी अपना माइंडसेट नहीं चेंज किया। तो नंबर 2 तो वो है। नंबर 3 जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। और नंबर 4 है पाकिस्तान। पाकिस्तान को भी आप राइट ऑफ नहीं करते। और पाकिस्तान सबसे ज्यादा डेंजरस कब होती है, क्योंकि मैं इस चीज का हिस्सा रहा हूं, इस सिस्टम का। जब पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट से पहले हॉट फेवरेट होती है ना, तो हम हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही होता है। लेकिन जब सारे कहते हैं ना, नहीं ये टीम इधर चलेगी, ये उधर चलेगी, फिर यही टीम कम बैक करती है। तो अब पाकिस्तान टीम, मैं बता रहा हूँ, ज्यादा डेंजरस है। तो अब आप पाकिस्तान को भी राइट ऑफ नहीं कर सकते। नहीं नहीं, बिल्कुल ही कर सकते। चले, थैंक यू सो मच आमिर फॉर योर टाइम, एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपका एनालिसिस, आपकी इनसाइट्स आर ऑलवेज वैल्यूबल। वर्ल्ड कप खेलना और उसमें पार्टिसिपेट करने से भी बहुत सा एक्सपीरियंस आता है जो आप शेयर करते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ। एंड होपफुली आई विल कैच अप विद यू वंस अगेन जब मैच स्टार्ट होंगे और पाकिस्तान का सफर स्टार्ट होगा, तो हम श्योर अपने श्योर। व्यू आपकी इनसाइट से और अपडेटेड रखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू।